बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.6 को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे होंगे वो है हाइपरबोला का। इससे पिछली एक्सरसाइज में बच्चों ने एलिप्स के बारे में पढ़ा है। अब आप बच्चों को बताएंगे कि हाइपरबोला किस तरह की डायग्राम होती है। ये देखिए, तो हाइपरबोला में बेसिकली इसकी दो आर्म्स होती हैं। एक आर्म इस तरफ को बनी होती है और एक आर्म इस तरफ को बनी होती है, देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके की शेप होती है जिसको हाइपरबोला कहा जाता है। तो जैसे एलिप्स एक एग जैसी शेप थी, एग को तोड़ें और उसके दोनों हिस्से ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दें तो हाइपरबोला बनती है। इस तरह की शेप है। इसका जो फॉर्मूला होता है हाइपरबोला का, आपको बहुत सी चीजें इसमें एलिप्स वाली ही नजर आएंगी जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हाइपरबोला का फॉर्मूला है। इसमें ए और बी के साथ साथ सी भी होता है और सी बनाने का फॉर्मूला इसके ऑपोजिट साइन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मैं आप बच्चों को याद करवा दूं, एलिप्स में यहाँ पे प्लस होता था और सी के फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस होता था। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है। अच्छा, एक डिफरेंस और है। एलिप्स में ए वॉज द बिगर नंबर एंड बी वॉज द स्मॉलर नंबर, जबकि हाइपरबोला में जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी जो पहले लिखी हुई है वो ए होगा, जो माइनस के बाद लिखा होगा वो बी होगा। बाकी मेजॉरिटी फॉर्मूले सेम हैं। जैसे सेंटर का 0 0 है जैसे एलिप्स में था। फोकाई भी वही है जो एलिप्स में बच्चों ने पढ़ा है, जो कि प्लस माइनस सी 0 है। एसेंट्रिसिटी, बल्कि उससे पहले वर्टिसेस की बात करते हैं। वर्टिसेस का भी सेम फॉर्मूला है, प्लस माइनस ए 0। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी सेम है जो सी ओवर ए है। यहाँ पर ये जिक्र करता जाऊं कि एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है हाइपरबोला के लिए। एलिप्स में ऑपोजिट था, एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला में एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। इसके बाद रह जाते हैं डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ये वाला हम क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज किया करेंगे। ये फॉर्मूला ज्यादा इस्तेमाल होगा, इसको देख लीजिए। अब जरा डायग्राम पे आ जाते हैं। मैं आपको चेक करवा देता हूं कि इसमें सेंटर कहाँ पे है। ऑब्वियसली ये सेंटर है। इसके फोकाई कहाँ पर है? एक फोकस यहाँ पे होता है, एक फोकस यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सेंटर से लेकर फोकस तक डिस्टेंस सी होता है। तो इधर वाला पॉजिटिव सी 0 और इधर वाला नेगेटिव सी 0 होता है, ठीक है। अगर इसको एफ कहें तो इसको एफ प्राइम कहेंगे। अब बात करते हैं इसके वर्टिसेस कहाँ पर है। एक वर्टेक्स ये है और दूसरा वर्टेक्स ये है, ये इसके वर्टिसेस है, ठीक है, ये वाले। और डायरेक्ट्रिसेस कहाँ पर हैं? एलिप्स में आपको याद होगा डायरेक्ट्रिसेस उसके आउटसाइड होते थे, एक साइड पे और दूसरे साइड पे, जबकि हाइपरबोला में डायरेक्ट्रिसेस इन साइड होते हैं। यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स ये है और दूसरा ये होता है। तो ये इसलिए प्लस माइनस के साथ लिखा हुआ है। तो मैंने आपको डायग्राम भी बता दी है, आपको इसके एलिमेंट्स भी बता दिए हैं, उनके फॉर्मूले भी बता दिए हैं और डायग्राम में दिखा दिया है कि वो कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों, ये इसका केस 1 था जिसे हम हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला कहते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं इसका वर्टिकल हाइपरबोला। वर्टिकल हाइपरबोला इज लाइक दिस इज अलोंग y एक्सिस, राइट। ये इस तरह की शेप है। इसके फॉर्मूले में वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, यानी y पहले आ जाता है। इसका c बनाने का फॉर्मूला सेम टू सेम है। अच्छा, इसका सेंटर का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है। देखिए, अच्छा, इसके फोकाई का फॉर्मूला भी सेम है, बस फर्क ये होता है कि उसमें सी वाई वाली जगह पे है। इसी तरह वर्टिसेस की बात करें तो उसमें जो ए है वो वाई वाली जगह पे है, इधर पहले लिखा होता है। एक्स एक्सिस वाली जगह पे होता है हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में वाई वाली जगह पे चला जाता है। एसेंट्रिसिटी सी ओवर ए है। और अगर डायरेक्ट्रिसेस की बात की जाए तो इसमें डायरेक्ट्रिसेस यहाँ पे होते हैं। ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये दूसरा होता है, राइट। तो इनके फॉर्मूला सेम वही है
सिर्फ इसमें x इज इक्वल टू लिखा होता है, जबकि यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा होता है। तो ये तो हो गई बात इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसके फॉर्मूलाज की। बस एक दो चीज़ें और रह गई हैं बताने वाली। एलिप्स में आपने एलिप्स में पढ़ा था मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अगर मैं आपको बना के दिखा सकूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेजर एक्सिस होता था, जो उसके वर्टिसेस का एंड पॉइंट होता था, जो 2a के बराबर होता था। और जो इसकी चौड़ाई होती थी वो माइनर एक्सिस होती थी, जो 2b होती थी। हाइपरबोला में मेजर एक्सिस लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, इसमें इस्तेमाल होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होता है, और दूसरा होता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, जो 2b होता है। तो ये सब चीज नोट रखनी है बच्चों ने। मेजर एक्सिस की जगह 2a होता था, इसमें मेजर एक्सिस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल होता, ट्रांसवर्स एक्सिस यूज होता है। और उसमें माइनर एक्सिस 2b होता था एलिप्स में, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के बराबर होता है। तो ये इसकी बुनियादी कुछ चीज़ें थी, फॉर्मूले थे जो कि बच्चों के सामने हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 उसको देखते हैं बच्चों, चेक करिएगा। बच्चों इसका जो क्वेश्चन 2 है वो हम पहले करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद करेंगे। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलते जुलते लगेंगे एलिप्स वाले टॉपिक से, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे बुनियादी चेंजेस हैं जिनका मैंने अभी आपको पहले फार्मूलाज में जिक्र किया है, उनको आपने ख्याल रखना है। तो जैसे एलिप्स में होता था उसी तरह ये इक्वेशन है, और पहले इसे प्रॉपर शेप में लाना है। शेप से मुराद इधर 1 होना चाहिए और इसके नीचे नंबर होने चाहिए। तो ये जो 9 इधर लिखा है, इससे इस पूरी इक्वेशन के एक एक नंबर को 9 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर ओवर 9 वाई स्क्वायर ओवर 9 इक्वल 1। तो ये जो पहला नंबर है ये ए स्क्वायर बन जाएगा, और जो दूसरा नंबर है वो बी स्क्वायर बन जाएगा। जबकि एलिप्स में मैं आपको याद करवाता चलूं, दोनों में जो बड़ा नंबर होता था उसे ए स्क्वायर और छोटे को बी स्क्वायर कहते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो पहले लिखा है वो ए स्क्वायर है, जो बाद में लिखा है वो बी स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू 3 आ गई, और स्क्वायर रूट लेने से बी की वैल्यू भी 3 आ गई है। और एलिप्स में ये दोनों सेम हो भी नहीं सकते, ए हमेशा बी से बड़ा होता है। हाइपरबोला में ये सेम भी हो सकते हैं, और ए बी से छोटा भी हो सकता है। अब आप फॉर्मूला लगाओगे और सी निकालोगे। सी निकालने का फॉर्मूला बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 9 प्लस 9 मतलब 18 है, तो सी की वैल्यू अंडर रूट 18 आ गई। तो सी की वैल्यू 18 को 9 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं, 3 अंडर रूट 2 सी बन गया। तो बच्चों आप देख लें ए बी और सी आ चुका है। अब आप फॉर्मूले लगाना शुरू हो जाएंगे। ये वाले फॉर्मूले लगाने से पहले आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल है। तो यहाँ से देखें, पहले x लिखा हुआ है तो ये हॉरिजॉन्टल है, और अगर पहले y लिखा होता तो ये वर्टिकल होना था। तो यानी अगर मैं मजीद बताऊं कि जो पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, जो पहले है पॉजिटिव है वो वाला हाइपरबोला होता है। तो सिंस आप लिखेंगे हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है। तो अब फॉर्मूले लगाना शुरू कर देते हैं। पहले हम सबसे पहले सेंटर का फॉर्मूला लिखेंगे जो 0 0 है, फिर हम फुकाए का फॉर्मूला लिखेंगे जो प्लस माइनस सी 0 है। अब आप सी का पहले आपने फॉर्मूला लिखा है, अब आप इसमें नंबर भर देंगे। तो ये फॉर्मूले वही मैं लगा रहा हूँ जो अभी इस क्वेश्चन से पीछे मैंने आपको सिखाए हैं। फुकाए के बाद बारी आती है वर्टिसेस की, इसको भी याद कर लो बच्चों। फुकाई में सी लिखते हैं, वर्टिसेस में ए लिखते हैं। ए का नंबर 3 है, तो ये देख लें वर्टिसेस भी आ गए। अब बात करते हैं एसेंट्रिसिटी की, जो सी ओवर ए है। तो सी की वैल्यू 3 अंडर रूट 2 और ए की वैल्यू 3 है, 3 3 कैंसिल हो जाता है। एसेंट्रिसिटी आ गई बच्चों, अंडर रूट 2 है। अब रह गया डायरेक्ट्रिसिस, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट्रिसिस का फॉर्मूला x इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले थे, एक c ओवर ई स्क्वायर था और एक a ओवर ई था। मैं a ओवर ई वाले फॉर्मूले को प्रेफर करता हूँ, वो मैं लिख दूंगा।
और e की वैल्यू √2 है, ये देखिए। तो जैसे ही हमने फॉर्मूले लिखे हैं उसमें नंबर भरे हैं, आपके जवाब आपके सामने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। जी बच्चों, अब इसका फोर्थ पार्ट देखें, पार्ट 4 आपके सामने है। वही सवाल है, सेंटर, फोकाई, सेंट्रिसिटी वर्सेस डायरेक्ट्रिसिस निकालना है। फोर्थ पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा, सबसे पहले इक्वेशन को प्रॉपर शेप में होना चाहिए। दिस इज ऑलरेडी इन प्रॉपर शेप। वी हैव 1 ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी हैव नंबर्स बिलो द एक्स एंड वाई। अब आप बोलेंगे इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, तो मेरा ख्याल है एक मैथ्स का स्टूडेंट समझता है अगर कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे 1 होता है। तो पहला नंबर ए स्क्वायर बन गया और दूसरा नंबर बी स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू 2 आ गई इसके रूट लेने पे, और यहाँ से बी की वैल्यू 1 आ गई इसके रूट लेने पे। अब आप सी निकालेंगे जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। हाइपरबोला के अंदर ये फॉर्मूला है सी का, जो आपने लगा दिया है। मैंने बताया था इसके ऑपोजिट साइन होता है सी के लिए, अगर यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले में इधर प्लस आ जाता है। तो ये 5 हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट भी ले लेंगे तो सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 ये बन के आ गई है। तो जैसे ही आप ए बी सी निकाल लेते हैं, इसके बाद आप लिखते हैं कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और उसके लिए आपको इक्वेशन को देखना होता है और देखना होता है पहले कौन सा वेरिएबल है। पहले वाई है तो ये वर्टिकल है। आप लिखेंगे सिंस हाइपरबोला इज वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फॉर्मूलाज में स्लाइट डिफरेंस है। तो अब शुरू करते हैं। ये देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई गेस ये वर्टिकल की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखे, वर्टिकल, ठीक, अब सही है। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। तो पहले हम लिखेंगे सेंटर। तो सेंटर है बच्चों 0 0। उसके बाद बात करते हैं फोकाई की। एक बात याद रखना, फोकाई में सी होता है, बस ये याद रखना, एक सी होगा एक 0 होगा। अब या तो सी पहले लिखा होगा या बाद में लिखा होगा। अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल में उसको बाद में लिखना है आपने, वाई वाली जगह पे, और हॉरिजॉन्टल वाले में सी पहले आता है 0 बाद में आता है। अब आप सी की जगह सी की वैल्यू लिख दीजिए। इसके बाद वर्टिसेस लिखते हैं, उसी तरीके से 0 है और प्लस माइनस ए, ये देखें वर्टिसेस में ए लिखते हैं, फोकाई में सी लिखते हैं, और ए की वैल्यू 2 है तो ये इसके वर्टिसेस भी आ गए। एसेंट्रिसिटी सी ओवर ए, सी इज √5, ए इज 2, सो वी हैव एसेंट्रिसिटी। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिसेस की। तो डायरेक्ट्रिसेस में x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, तो a की जगह 2 लिख देंगे और e की जगह √5/2। अब ये 2 ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए, तो इस तरीके से, वो एक गलती हो गई, ये क्योंकि वर्टिकल था तो वर्टिकल में यहाँ पे y आता है, ये आपने याद रखना है। सो हॉरिजॉन्टल में होता है x इज इक्वल टू, तो ये इसमें हमने डायरेक्ट्रिसेस फाइंड किया। इस तरीके से क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 भी हम कर चुके हैं, देख लीजिए बच्चों। अब फोर्थ पार्ट के बाद फिफ्थ पार्ट देखिए। अच्छा, इन क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, जैसे मैंने फर्स्ट किया उसके बाद मैंने फोर्थ किया, तो बीच में जो 3 पार्ट्स मैंने छोड़े हैं वो आपके लिए होमवर्क है। वो बिल्कुल उसी तरीके से थे, इसलिए मैंने उनको ड्रॉप कर दिया, वो आपके लिए होमवर्क दे दिया। यानी मैं हर टाइप का क्वेश्चन करूँगा बीच में से इसके मोस्टली, और जो मैं छोड़ूंगा वो आपके लिए खुद के लिए होंगे, प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, फिर से हाइपरबोला की चीज़ें हमें दी गई हैं, इक्वेशन दी गई है, और हमसे ये सब चीज़ें फाइंड करने को बोला गया हाइपरबोला के। तो पेपर में ना साथ लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड सेंटर फोकाई एसेंट्रिसिटी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ हाइपरबोला, साथ मेंशन होगा। और अगर ना भी मेंशन हो तो आप इक्वेशन को देख के पहचान लेंगे कि ये हाइपरबोला है, बीच में माइनस आएगा। अच्छा, आप जानते हैं कि जो हाइपरबोला जिसका सेंटर 0 0 पे होता है, अगर मैं आपको बना के दिखा सकूं, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ये देखें, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, ये आपने एलिप्स में भी ये बात जानी थी।
और इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर उसका सेंटर 0 0 पे ना हो, हाइपरबोला कहीं और बन जाए ऊपर, ठीक है ना, तो उस सूरत में उसका जो सेंटर होता है उसको एच और के कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उससे उसकी इक्वेशन में ये फर्क पड़ जाता है कि एक्स की जगह एक्स माइनस एच का स्क्वायर हो जाता है और वाई की जगह वाई माइनस के का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सारी कहानी का आखिरी बात या हासिल ये है कि अगर इस तरह की मुख्तसर सी इक्वेशन है तो वो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है जो आपने पहले पढ़े, और अगर आपको ऐसे होल स्क्वायर बने हुए नजर आ गए तो आप समझ जाएंगे ये नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, यानी इस हाइपरबोला का सेंटर 0 0 पे नहीं है, ये कहीं और पे बना हुआ है। और x के साथ जो नंबर होगा वो h होगा, y के साथ जो नंबर होगा वो k होगा। क्लियर? अब आ जाए इधर, इसको देख लीजिए। तो यहां से मैंने पहचान लिया है कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। आपने ये जो x माइनस एच है इसे कैपिटल x बोल देना है, और ये जो y माइनस 1 है इसको कैपिटल y, यानी ये जो होल स्क्वायर है ना, इसके अंदर जो टर्म लिखी है x वाली उसको कैपिटल x और जो y वाली है उसे कैपिटल y। अब ये ऊपर भर देना है। सो अबव इक्वेशन बिकम्स, तो जब इसको आप ऊपर फिल करते हैं तो पता है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। ये देखें, आपने इसकी जगह कैपिटल एक्स और इसकी जगह कैपिटल वाई बना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इससे आगे काम शुरू करते हैं। पहला नंबर ए स्क्वायर है और दूसरा नंबर बी स्क्वायर है। अब स्क्वायर रूट लेते हैं। ए की वैल्यू अंडर रूट 2 और बी की वैल्यू 3 आ गई स्क्वायर रूट लेने पे। अब देख लीजिए ए और बी आ चुका है। अब हम सी बनाते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 2 प्लस 9 11 आ जाता है। तो स्क्वायर रूट लेते हैं हम, यहाँ पे जगह थोड़ा तंग हो गई, तो सी की वैल्यू अंडर रूट 11 आ गई। चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब इसके बाद हमें बताना है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो ज़रा इक्वेशन को चेक करिए, ये देखिए, क्योंकि इसमें x पहले लिखा है तो ये हॉरिजॉन्टल है। सिंस हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब फॉर्मूले लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप जानते हो हम सेंटर लिखते होते हैं 0 0। आप बच्चों ने एलिप्स किया है, आप लोग जानते हैं कि ये जो नॉन स्टैंडर्ड होता है ये बड़ा सवाल हो जाता है। स्टैंडर्ड में तो बस सेंटर 0 0 आगे फुकाए लिखेंगे, फिर वर्टिसेस जल्दी जल्दी चलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं है। आपने लिख दिया सेंटर 0 0। अब ये जो पहला नंबर है ये कैपिटल एक्स के इक्वल कर देना है, और ये दूसरा नंबर है ये कैपिटल वाई के। आप जानते हो ये एक्स की वैल्यू होती है, वाई की होती है, पर ये आपने बड़े वाला एक्स लिखना है और बड़े वाला वाई लिखना है। फिर आपने इस एक्स की जगह ये देखो इसकी वैल्यू भर देनी है, और वाई की जगह उसकी वैल्यू भर देनी है, ये देखिए। तो यहाँ से स्मॉल एक्स 1 के बराबर और स्मॉल वाई भी 1 के बराबर आ गया। तो इसका सेंटर जो है वो बन जाता है 1 1, ठीक है। सेंटर आ गया। सेंटर के बाद, यानी इसमें सेंटर 0 0 नहीं है, ये साफ नज़र आ रहा है ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो आपने पहले 0 0 लिखना है, फिर इसको कैपिटल एक्स के बराबर, इसे कैपिटल वाई के बराबर, फिर उनकी वैल्यू भरनी है, वहाँ से जाके सेंटर बनाना है। अब बात करते हैं फोकाई की। फोकाई में आप जानते हो सी लिखना होता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो सी की वैल्यू पहले है। अब आप इसमें सी का नंबर भर दें जो कि 11 अंडर रूट आया हुआ है। अब यहाँ पे भी आपने वही काम करना है जो आपने सेंटर में किया था, कैपिटल एक्स अंडर रूट 11 के बराबर और कैपिटल वाई 0 के बराबर। अब एक्स की जगह उसकी वैल्यू भर दें और वाई की जगह उसकी वैल्यू भर दें। तो यहाँ से एक्स बन जाता है, ये -1 इधर जाके +1 हो जाता है, और ये 1 उधर जाके भी 0 में ऐड होके 1 हो जाता है। तो आपका जो फोकाई बन गया वो बन गया, पहले एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा डाल के वाई की वैल्यू लिखेंगे, फोकाई आ गया। फोकाई के बाद अब बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस +- a 0। अब ए का नंबर देखिए,
ए का नंबर है जी √2। ठीक है, अब आपने फिर वही काम करना है, ये कैपिटल एक्स के बराबर है और ये कैपिटल वाई के बराबर है। अब एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख दीजिए और वाई की जगह भी उसकी वैल्यू लिख दीजिए। ये 1 उधर जाके +1 हो गया, ये 1 उधर जाके ये +1 हो गया। तो ये जो स्मॉल एक्स वाई है, ये असल में आपका असल वाला वर्टिसेस निकला है। तो पहले स्मॉल एक्स की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद स्मॉल वाई की वैल्यू लिखेंगे। ये देख लीजिए। तो आपने देखा कि हमने सेंटर भी निकाला, फोकाई भी निकाला, वर्टिसेस भी निकाला। अब एसेंट्रिसिटी जो c/a है, नाउ c इज √11 एंड a इज √2। तो इनको ना एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं, ऐसे 11/2 करके। ऊपर भी स्क्वायर रूट था, नीचे भी स्क्वायर रूट था, एक ही स्क्वायर रूट डाल दिया। अब रह गए डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला तो +-a/e होता है। अब सवाल इधर क्या लिखें? अगर हॉरिजॉन्टल हो तो इधर x लिखते हैं, अगर वर्टिकल हो तो y। क्योंकि ये सवाल हॉरिजॉन्टल एलिप्स का है तो यहाँ पे x लिखा जाएगा, लेकिन x स्मॉल वाला नहीं कैपिटल वाला लिखेंगे। अगले स्टेप में इसकी वैल्यू भरेंगे, a की जगह √2, e की जगह √ में 11/2। अब x ये जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये √11 है, नीचे √2 है, ये √2 जब ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे √11 होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर डायरेक्ट्रिसिस का बन रहा है वो बच्चों बन रहा है 2/√11, 1 के साथ प्लस माइनस डाल के। तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन किया गया है, इसको देख लीजिए। बिल्कुल एलिप्स में भी आपने यही चीज़ें की हैं। तो अगर आपने 6.5 को समझा हुआ है तो ये समझना आपके लिए मुश्किल नहीं है। जी बच्चों, पार्ट 8 देखिए, आपके सामने है। हाइपरबोला की इक्वेशन दी गई है और हमें सेंटर फोकाई और ये सारे एलिमेंट्स, इनको एलिमेंट्स कहते हैं, ये फाइंड करने। क्योंकि इसकी इक्वेशन काफ़ी पेचीदा है, इसमें y² है, y है, x² है, x है, नंबर है, 0 है। इस तरह की इक्वेशन नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला की होती है। मैं समझ गया हूँ कि ये नॉन स्टैंडर्ड है, लेकिन इसकी इक्वेशन बहुत बेतरतीबी से है। जो नॉन स्टैंडर्ड होती है, आप जानते हो स्टैंडर्ड की इक्वेशन तो इतनी छोटी सी होती है, कुछ ऐसा लिखा होगा, आप 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये शेप में आ जाएगी, इधर 1 आ जाएगा, है ना? तो ये जो इस तरह से हो, ये नॉन स्टैंडर्ड होती है। अब इसको शेप कैसे देंगे इसकी? अभी पिछला सवाल आपने किया था वो भी नॉन स्टैंडर्ड था, कुछ ऐसा था अगर मुझे ठीक से याद है। तो ये देखें, तो ये नॉन स्टैंडर्ड होती है। तो ये इसकी कुछ ना कुछ शेप तो बनी हुई है ना, होल स्क्वायर बने हुए हैं। इसमें तो स्क्वायर खुले हुए हैं, बिल्कुल बहुत सारा काम है जो होने वाला है। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे करते हैं। आपने ये एलिप्स में भी सीखा है। इधर देखें, y वाले जो 2 नंबर हैं शुरू में जो लिखे हैं उनके अराउंड ब्रैकेट डालें। जो x वाले 2 नंबर हैं, ये x² माइनस का है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो। इन दोनों नंबरों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। और ये जो 1 है ना, इसको उठा के इक्वल के इस तरफ ले आओ। तो आपने इसको तरतीब देना शुरू किया है। जो पहले y लिखा हुआ था, y वाले दोनों एक ब्रैकेट में किए हैं, x वाले दोनों एक ब्रैकेट में किए हैं और इसमें से माइनस आपने कॉमन ले लिया, नंबर को उठा के इधर ले आए। अब स्क्वायर कंप्लीट करने हैं इनके, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब मैं एक बात से बच्चों की प्रैक्टिस करवाता हूँ। अगर कोई मेरे सामने ये लिख दे और कहे कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो बहुत आसान ट्रिक होता है। मैंने इस नंबर को 2 से डिवाइड कर लेना है, ये देखो, तो कितना आएगा 4। तो मैंने कहना है जी इसको 4 का स्क्वायर दे दें तो इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये x का और 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर खोल लें, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2 टाइम्स a इंटू b करें, ये आता है। तो अगर आप देखें तो ये बात समझ आती है। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। अगर मैं आपके सामने ये लिखूं और आपसे कहूँ स्क्वायर कंप्लीट करो, तो आप सबसे पहले इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाता है। आप कहेंगे जी 3 का स्क्वायर लगा दें। तो ऐसा करने से ये x का और 3 का बीच में माइनस आएगा। अब की बार पहले प्लस था तो प्लस आया था, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये काम आसान है। एक आखिरी मिसाल करता हूँ। अगर मैं आपके सामने ये लिख के कहता हूँ कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करो,
तो फिर वही काम है, आप इस 16 को 2 से डिवाइड करोगे, 8 आ जाएगा। आप कहोगे 8 का स्क्वायर लगा दें, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा x का और 8 का, बीच में प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्लस है दरमियान में। ठीक है, अब आ जाए अपने सवाल की तरफ वापस। तो आपने y वाले एक ब्रैकेट में डाले हुए हैं, x वाले एक ब्रैकेट में डाले हैं, अब इनका स्क्वायर कंप्लीट करना है। लेकिन ये जो बात मैंने आपको सिखाई है ना, इसके लिए एक बड़ी लाजमी शर्त है कि ये जो वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। नंबर मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये देखें 4 3 12 कॉमन लिया मैंने। इधर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ, तो ये ओके है। यानी एक्स और वाई वाले एक ब्रैकेट में करने के बाद आपने ध्यान से देखना है कि वाई स्क्वायर के साथ अगर कोई नंबर है तो वो कॉमन निकाल लेना है, और अगर एक्स स्क्वायर के साथ भी होगा वो भी निकाल लेना है, इसमें तो नहीं है। अब आपने जो मैंने तरीका बताया वो लगाना है। आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। कैसे पता लगेगा? इसको 2 से डिवाइड कर लो। 3 को 2 से करें तो यही रहता है, ये तो कैंसिल नहीं होता। तो बस ठीक है, फ्रैक्शन में ही जाने दें। इसका स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। 3/2 का स्क्वायर आपने इसमें ऐड कर दिया। अब इधर आ जाएं। अब मुझे ये बताएं कि इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करना है। 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर दें, ये हो जाता है। अब 2 का स्क्वायर चाहिए इसको। तो ये देखें, आपने इस साइड पे ये दो नंबर, एक ये और एक ये, खुद से लिखा है। बदले में यही दो नंबर आपने इधर भी लिखने हैं। अब मैं आपको चेक करवाता हूँ ये क्या नंबर है जो मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये असल में 3/2 का स्क्वायर है। स्क्वायर खोले, हाँ, 9/4 बनता है। अब ये जो बाहर नंबर लिखा है ब्रैकेट के, ये इससे मल्टीप्लाई करके फिर इधर लगाना है। यानी देखो बच्चों, बात को समझो। ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ ये ऐड किया है, सिर्फ ये नहीं है, ये जो कॉमन है ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तब पता लगेगा इधर क्या नंबर हमने ऐड किया है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, इसका स्क्वायर 9/4 है। तो ये बाहर वाला 4 अब इससे मल्टीप्लाई करो, तो जब वो 9/4 और 4 मल्टीप्लाई हो तो 4 4 कट जाएगा, 9 रह जाएगा। मतलब मैंने इस तरफ 9 का इजाफा किया। यानी जो इजाफा आपने इधर किया वही उधर करना है। अब इधर आ जाओ, देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 लगाया है। अब बाहर वाला नंबर मल्टीप्लाई करो। बाहर इधर -1 है असल में, ये -1 इससे मल्टीप्लाई हो जाए 4 से तो -4, इधर भी फिर आपने -4 कर देना है। मेरा ख्याल है बात आप समझ गए होंगे कि इसका स्क्वायर लेने के बाद बाहर वाले नंबर को उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है वो आपने इधर लगा देना है। इसी तरह इसका स्क्वायर लेना है और बाहर से -1 इससे मल्टीप्लाई करें, -4 बनता है, वो इधर लगा दिया। यानी जितना इजाफा इधर हुआ है उतना ही उधर हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये किसका स्क्वायर बन गया? ये y का और 3/2 का स्क्वायर बन गया, ये चेक करें। और ये किसका स्क्वायर बन गया बच्चों? x का और 2 का, बीच में निशान माइनस का है। चेक करें, इधर बीच में प्लस था, इधर बीच में माइनस है। तो ये x - 2 का स्क्वायर बन गया। ठीक है, और इस साइड पे 9 में से 4 निकालें, 5 से 1 निकालें, 4 आ गया। अब एक आखिरी काम करना है, इधर 1 भी बनाना है। तो आप इस पूरी की पूरी इक्वेशन को, ये जो इस साइड पे नंबर लिखा है 4, उससे डिवाइड कर देंगे। ये देखें, आपने इस नंबर 4 के साथ इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको डिवाइड किया, ये कट के 1 आ गया, इधर भी कटिंग हो गई है, 1 आ चुका है। तो आपके पास बन गया y - 3/2 का स्क्वायर ओवर 1 और x - 2 का स्क्वायर ओवर 4 बराबर 1। तो ये देखें, यहां से लेकर यहां तक ये काम हमें इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे आगे वही काम है जो अभी हमने पिछले सवाल में किया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक बात मैं बताता चलूं। एक दफ़ा पेपर में सिर्फ इतना सवाल आया था, इस तरह इक्वेशन लिखी थी और कहा था कि शो दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। उसमें बोला गया था साबित करो कि ये हाइपरबोला बनता है। तो उसमें आपने यहाँ तक करना है। ये देखो, ये हाइपरबोला की इक्वेशन बना के आपने कहना है क्लियरली इट इज़ हाइपरबोला। ठीक है, यानी अगर ये शॉर्ट में आ जाए, इक्वेशन ऐसे लिख के बोला जाए कि साबित करो ये हाइपरबोला है, तो आपने ऐसे इनको अरेंज करके स्क्वायर कंप्लीट करके डिवाइड करके ऐसे शेप में ला के कहना है कि ये हाइपरबोला है। अच्छा, अब हम सॉल्व करते हैं इससे आगे। हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने। आपको याद है आप क्या करते हो? ये जो होल स्क्वायर के अंदर टर्में लिखी हुई हैं, मसलन ये y - 3/2 जो है, इसको कैपिटल Y कर लेंगे, और ये जो x - 2 है इसको कैपिटल X कर लेंगे, फिर इसमें भर देंगे। सो above equation becomes
तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ओवर 1 एक्स स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1। चेक करें, ठीक है। तो अब आपने ये मैं इरेज करने वाला हूँ अभी ये साइड, ताकि मैं इसे आगे हल करूं। तो आपने इसे शेप दे दी है, ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बना दिया अब आपने। अब इससे आगे का काम शुरू करते हैं। इससे आगे क्या काम है बच्चों? ये पहला नंबर ए स्क्वायर है, दूसरा नंबर बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लें, a1 आ गया, और इसका स्क्वायर रूट ले लें, b2 आ गया, ठीक है। a और b आ चुका है। अब c कैसे बनाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 5 आ गया। तो c की वैल्यू अंडर रूट 5 आ गई है, देख लीजिए। तो a b c आ चुका है हमारे पास। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इसके बाद हमने बताना होता है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ये देखें, बहुत आसान है। पहले y लिखा हुआ है तो ये वर्टिकल है, सिंस हाइपरबोला इज वर्टिकल। क्योंकि हाइपरबोला जो है वर्टिकल है। अब काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर। सेंटर है जी 0 0। फिर याद करो, ये नॉन स्टैंडर्ड है, ये याद रखना है आपने। तो ये जो पहला नंबर है इसे कैपिटल एक्स कह देना है, और दूसरे वाले को कैपिटल वाई। फिर इसकी वैल्यू भर देनी है। ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है x माइनस 2 0 के बराबर, और कैपिटल y की है y माइनस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x 2 के बराबर आया, और यहाँ से y 3/2 के बराबर आया। तो फिर हमारा सेंटर बन गया पहले x का नंबर फिर y का नंबर। ये देख लीजिए, हमने सेंटर फाइंड कर लिया। सेंटर के बाद बात करते हैं फोकाई की। क्योंकि ये वर्टिकल है तो c जो है वो बाद में लिखा होगा। अब आप c की वैल्यू भर देंगे। c की वैल्यू अंडर रूट 5 है। अब ये पहले नंबर को कैपिटल x के बराबर, आपने हर पार्ट में इसमें ये करना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू भरनी है, फिर पहले को कैपिटल x दूसरे को कैपिटल y बोल देना है, और फिर इसमें वैल्यू भर दें। तो x की जगह आप देखिए x की क्या वैल्यू है, ये है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और y की जगह y माइनस 3/2। अब इस 2 को इधर भेज दें, इस 3/2 को उधर भेज दें। तो फिर हमारा फोकाई पता क्या बन गया? पहले x का नंबर लिखें फिर y का नंबर लिखें। ये देखें, हो गया। अब बात करते हैं वर्टिसेस की। तो वर्टिसेस का फॉर्मूला वर्टिकल में 0 प्लस माइनस a होता है। तो a की वैल्यू बच्चों क्या है हमारे पास? a की वैल्यू 1 है, ठीक हो गया। अब आपने पहले नंबर को कैपिटल x बोलना है और दूसरे को कैपिटल y बोलना है। अब x की जगह ये देखिए, x की वैल्यू ये यहां से, तो x का नंबर 2 बन गया, ठीक हो गया। और y की जगह y की वैल्यू भर दें, प्लस माइनस 1। अब इस 3/2 को उधर भेज दें, तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। इससे पहले ये देखें, यहाँ पे जब आपने इसको उधर भेजा था, आगे अंडर रूट था, ये ना हम प्लस कर सकते थे ना माइनस, इसको यहीं रोक दिया था हमने। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, इसको मैं हल कर सकता हूँ। जिसमें अंडर रूट ना हो ना, आपने दो हिस्से करने, एक बार प्लस के 1 के साथ लिखना है और एक बार माइनस 1 के साथ लिखना है। तो प्लस 1 के साथ एलसीएम लेने पे 5/2 बनेगा y, और ये बच्चों 1/2 बन जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं था तो आपने इसके दो हिस्से किए, एक प्लस का लिखा एक माइनस का। ये मेरी बात याद रखनी है। अगर अंडर रूट है तो बस स्टॉप हो जाता है, अगर अंडर रूट नहीं है तो प्लस का अलग से बनाओ माइनस का अलग से बनाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि x तो एक है लेकिन y दो आ गए, अब क्या करें, आंसर कैसे लिखें? तो बहुत आसान है। तो वर्टिसेस पता है कैसे लिखेंगे? दो अलग अलग आएंगे। एक बार ये x और y यानी 2 और 5/2, फिर यही x और ये वाला y 2 और 1/2। ये देखें, दो अलग अलग वर्टिसेस लिख दिए, ठीक हो गया। यानी x की वैल्यू सेम है लेकिन y दो हैं, एक बार ये x और y और फिर एक बार ये x और y आपके सामने है। अब एसेंट्रिसिटी बनाते हैं जो c ओवर a है। तो c का नंबर अंडर रूट 5 है, a का नंबर 1 है, तो एसेंट्रिसिटी इज जस्ट अंडर रूट 5।
बच्चों अब लास्ट चीज रह गई है डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। अब जरा उसकी बात करते हैं। तो इसके आगे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो वो मैं दिखाता हूं आपको। ये देखिए, इसके बाद आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो क्योंकि ये वर्टिकल था, तो इसमें बच्चों y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई होगा। तो y की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस ए की वैल्यू 1 थी और ई की वैल्यू √5 थी। ये देखें, अब ये 3/2 इधर चला जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव 3/2 हो जाएगा। क्योंकि √ आ गया, ना आप इसे प्लस कर सकते ना माइनस, ये यहीं रुक जाएगा। अगर √ ना होता तो आप इसके दो हिस्से करते, एक बार इसको प्लस करवा रहे होते, एक बार माइनस करवा रहे होते, तो ये यहीं पे स्टॉप हो गया। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। आप देख लीजिए बच्चों, आपके सामने है। इन क्वेश्चंस में आपको होल स्क्वायर बनाने पड़े पहले, फिर उसके बाद कैपिटल XY भरना पड़ा, फिर सारा अमल आपके सामने। इसके बाकी पार्ट्स इसी तरीके से आपने ज़रूर प्रैक्टिस करना है, आपके लिए होमवर्क है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इसके बाद करते हैं। क्वेश्चन 2 के बाद, यानी इसमें हमने क्वेश्चन 2 को पहले किया है और अब क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद द गिवन डाटा। इस तरह के क्वेश्चन हमने एलिप्स में भी किए थे, आपको वहाँ से इनका बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस लगेगा। देखें, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली, आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए होती है। दूसरी, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड है, बल्कि सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। सॉरी, नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है, या नॉन स्टैंडर्ड, इसका पता होना चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए ए और बी की वैल्यू का। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, ताकि आप उसका फॉर्मूला लिखें और वैल्यू भरें और इक्वेशन बना लें। तो सबसे पहली चीज़ थी कि स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे देखें, सेंटर 0 0 है, इससे पता लग गया कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड में काम बहुत जल्दी जल्दी होता है। आप लिखोगे, फोकस दिया हुआ है 60, तो फोकस में जो नंबर होता है वो सी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है, दैट इज वर्टेक्स, जो कि दिया गया है 40। तो वर्टेक्स में जो नंबर होता है वो स्मॉल ए होता है, तो यहाँ से हमें ए मिल गया। लेकिन आपको पता है हमें ए और बी चाहिए, तो हमारे पास ए और सी आ चुका है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज हों तो ये फॉर्मूला है जिसके जरिए हम तीसरी वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सी की जगह हम 6 भर देंगे, ए की जगह हम 4 भर देंगे, और इसको सॉल्व करके बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 36 में से 16 माइनस कर दिया, बी स्क्वायर 20 के बराबर, तो बी की वैल्यू √20। 20 को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, 2 √5। ये इस तरीके से बी आ गया हमारा, देख लीजिए। तो ए और बी हमें मिल चुका है, स्टैंडर्ड का हमें पता चल चुका है। आखिरी बात रह गई है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। उसका पता आपको क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन से चलता है। तो क्वेश्चन में जो फोकस है उसको देख लें या वर्टेक्स को देख लें, नंबर्स एक्स एक्सिस वाली जगह पर हैं, इसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल है। अगर ये नंबर इधर होते और पहले 0 लिखा होता, यानी ये वाई वाली प्लेस पे होते, तो वर्टिकल होते। क्योंकि नंबर एक्स वाली प्लेस पे हैं तो हॉरिजॉन्टल है। सिंस हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल है, तो इसका फॉर्मूला होता है x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें वैल्यूज भर दें, a की जगह 4 है और b की जगह 2 √5 का स्क्वायर है, तो ये बन गया x² / 16 माइनस y² / 20। क्योंकि जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर 5 बन जाएगा, √ कट जाएगा, 4 और 5 मल्टीप्लाई होके 20 आ जाएगा, देख लीजिए। जी बच्चों, इसका सेकंड पार्ट अगर आप देखें, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट था वैसे ही है। इसमें हमें फोकाए दिए गए हैं, फोकाए प्लूरल है, दो फोकस मिलाकर दिए गए हैं, +- 50, यानी एक 50 एक -50 है और एक वर्टेक्स दिया हुआ है।
और हमसे हाइपरबोला की इक्वेशन मांगी गई है। आप जानते हो कि इस तरह का फोकस अगर हो, फुकाए हो, एक नंबर प्लस माइनस का हो, एक जीरो हो, चाहे ऐसा फोकस में दिखे, चाहे ऐसा वर्टेक्स में दिखे, इस बात का ये मतलब होता है कि ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में फोकस या वर्टेक्स इस तरीके के होते हैं कि एक एलिमेंट प्लस माइनस का होता है और एक जीरो होता है, तो ये बता देता है कि इसका सेंटर जीरो जीरो पे है, ये स्टैंडर्ड है। तो बाकी आगे आप इसको खुद कर सकते हैं। आप समझते हैं कि ये नंबर सी है 5, आप इसे नीचे लिखेंगे फुकाए को और उसके नीचे लिखेंगे c इज इक्वल टू 5, वर्टेक्स को नीचे लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे a इज इक्वल टू 3, फिर फॉर्मूला लगा के b निकालेंगे जैसा हमने पिछले सवाल में किया। फिर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, आप देखें नंबर x वाली जगह पे है, ये बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट किया है बिल्कुल उसी तरीके से हो जाएगा। तो ये बच्चों के लिए खुद के करने के लिए है, कंप्लीट योरसेल्फ, ये होमवर्क है। मैं करने लगा हूं इसका पार्ट 4। पार्ट 3 को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है, उसमें नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला आ गया है। तो पहले मैं एक तरह के क्वेश्चन करने वाला हूं जो स्टैंडर्ड है। तो ये सेकंड पार्ट होमवर्क हो गया, थर्ड मैं आपको बाद में करवाता हूँ। फोर्थ पार्ट को डिस्कस करते हैं। दोबारा वही बात, इसके फोकाई को देख के ये बात समझ आ गई कि ये स्टैंडर्ड है, इसका सेंटर जीरो जीरो पे है। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें ए और बी निकालना है। तो आप जानते हो कि जो फोकाई है 0 ± 6, इसमें ये जो नंबर 6 है ये सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक हो गया, फोकाई में जो नंबर है दैट इज सी। और क्या दिया है, असेंट्रिसिटी दिया हुआ है हमें। असेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बच्चों लिख दो, ई की जगह सी ओवर ए लिख दो। अब आपको क्योंकि सी की वैल्यू का पता है वो इसमें भर दो, लिखो पुटिंग वैल्यू। तो जब आप इसमें सी की जगह 6 लिख देंगे और ये इधर क्रॉस कर देंगे तो ए की वैल्यू 6/2 कटिंग होके ए की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये देख लीजिए। तो ऐसा करने से ए और सी दोनों आ चुके हैं। अब हमें बी बनाना है, तो सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब आप इसमें c की भी वैल्यू भरें, a की भी वैल्यू भरें, तो ये 36 बना, इधर 9 बन गया। 36 में से 9 माइनस कर दें तो बी स्क्र इक्वल 27 आ गया। तो b की वैल्यू √27। ऐसे ही रहने दें तब भी ठीक है, नहीं तो इसको 9 × 3 लिखकर 3√3 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो a भी आ गया, b भी आ गया, आपके सामने है। अब हमने फॉर्मूला लिखना है। मुझे ये बताइए कि इस फोकाई को देख के क्या आपको पता नहीं लग रहा कि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, क्योंकि नंबर y वाली प्लेस पे है। तो लिखेंगे सिंस हाइपरबोला इज वर्टिकल। तो वर्टिकल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है y² / (x²/b² इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें वैल्यू भरेंगे, a की जगह 3 लिख देंगे और b की जगह हम 3√3 लिख देंगे। तो ये y²/9 (x²/27) इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, इसको चेक कर लें बच्चों, देख लीजिए बच्चों। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखें, पार्ट 5। इसमें भी हमें फोकाई गिवन है और अब की बार हमें डायरेक्ट्रिसेस गिवन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फोकाई में जो नंबर्स हैं उनकी वजह से हमें समझ आ गया कि इसका सेंटर 0 0 पे है, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल होता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो स्टैंडर्ड वाला होता है। अब ये जो नंबर है फोकाई में आपने देखा है सी होता है, आपने सी की वैल्यू निकाल ली और आपको क्या गिवन है, आपको बच्चों डायरेक्ट्रिसेस गिवन है जो किसके बराबर है, y इज इक्वल टू ±4। अब आप डायरेक्ट्रिसेस में ये जो y है इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख देंगे। अब देखो डायरेक्ट्रिसेस के दो फॉर्मूले थे, अगर मैं आपको याद करवा दूं यहां पे लिख लूं, एक था c/e² और एक था a/e। अब सवाल यह है कि इधर कौन सा लगाएं, क्योंकि हमें c की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। तो अगर ये फॉर्मूला लगा दिया मैंने, y की जगह ये लिख दिया तो फायदा नहीं होगा, तो ये वाला फॉर्मूला लिखना बेहतर रहेगा। तो मैं यहां पर y की जगह, क्योंकि इसका फॉर्मूला ±c/e² होता है डायरेक्ट्रिसेस का, ये फॉर्मूला हमने क्वेश्चनों में कम ही इस्तेमाल किया, हम ज्यादा ये यूज करते हैं। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि डायरेक्ट्रिसेस के दो फॉर्मूले हैं, एक a/e है और एक c/e² है।
तो यहाँ पे हमने y की जगह प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर को चुना है क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू है। अब दोनों साइडों पे प्लस माइनस कट जाएगा, c ओवर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ई स्क्वायर दूसरी तरफ चला जाएगा। अब c की जगह आप उसकी वैल्यू भर दोगे, जो कि बल्कि एक काम करते हैं, ठहरें, ठीक है, c की जगह उसकी वैल्यू भर देते हैं जो कि 9 है। अब ये 4 इसके नीचे ले आए, 9/4 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। अब e का स्क्वायर रूट लीजिए तो e की वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पे 3/2 आएगी। e जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा, इधर खाली e बन जाएगा। अभी रुकना नहीं है, e की वैल्यू क्या होती है याद करो, c ओवर a होता है e, है ना। अब आप c की जगह फिर से उसकी वैल्यू जो 9 है वो यहाँ फिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9/a इज इक्वल टू 3/2। तो अगले स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 से होके 18, 3a से मल्टीप्लाई हो गया तो a की वैल्यू 18/3, ये कैंसिल होके 6 बन गया, a इज इक्वल टू 6 आ गया, देख लीजिए। तो हमारे पास a भी आ गया है, c भी आ गया है। अब b बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो c की जगह 9 का स्क्वायर, a की जगह 6 का स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर, तो ये 81 बन गया 9 का स्क्वायर, ये 36 बन गया। अब इसको इधर लाके माइनस करवाते हैं तो b मिल जाएगा हमें। तो ये अगले स्टेप में यहाँ पे आ जाता हूँ, 81 माइनस 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बच्चों ये जो बनेगा 45 बन जाएगा बी स्क्वायर, देख लीजिए। तो b की वैल्यू √45 आ जाएगी, ठीक है। तो जब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, और बस अब हमने फॉर्मूला लगा के वैल्यू भरनी है। तो ये हाइपरबोला कौन से वाला है, सिंस हाइपरबोला इज, चले जाएं फोकस पे, देखें नंबर y वाली प्लेस पे है तो ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल वाला फॉर्मूला लिखते हैं जो है y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें a और b की वैल्यू भर दीजिए, यहाँ पे जगह कम है, मैं इधर ऊपर लिखता हूँ। तो ये बन जाएगा, आफ्टर पुटिंग वैल्यूज लिखिए, पुटिंग वैल्यूज। अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए का नंबर 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये 45 बन जाएगा। तो बच्चों ये देख लें, इसके 5th पार्ट का ये आंसर है। जी बच्चों, पार्ट 3 देखिए, ये हमने छोड़ के बाकी पार्ट्स किए क्योंकि ये मैंने बताया था ये डिफरेंट है। इसको डिफरेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें अगर आप फोकाई को चेक करें, इसमें ये नंबर में प्लस माइनस है लेकिन यहाँ 0 नहीं है। इस तरह के जो फोकाए होते हैं ना, जिसमें यहाँ भी नंबर यहाँ भी नंबर, तो वो नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला को शो करते हैं, यानी इसका सेंटर 0 0 में नहीं है। इसमें काम बढ़ जाता होता है, इसमें काम लंबा हो जाता है। आपने ये करना है कि जो फोकाए हैं ना, उनको अलग अलग करके लिखना है, यानी एक बार आपने प्लस वाला लिख लेना है और दोबारा लिखना है, एक बार माइनस के साथ लिख लेना है। ये देख लीजिए, हर चीज आपने सेम लिखी है, एक बार प्लस डाल के और एक बार माइनस डाल के, ये अलग अलग करके फोकाए लिखते हैं। इसमें डायरेक्ट हमें सी नहीं मिलता नॉन स्टैंडर्ड में, ये बात आप जानते हैं, आपने एलिप्स में भी सीखा था। इसमें सी बनाने के लिए लंबा काम है। इसमें सी बनाने का तरीका ये होता है कि जो फोकस आपने अलग अलग करके लिख लिए ना, तो 2c इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाए, ऐसे करके लिखते हैं। अब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ये जो दो फोकस हैं इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो आप इसमें से इसे माइनस करेंगे, यानी आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है ना कि फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस होता है, यानी x2 माइनस x1 करें या x1 माइनस x2 करें, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया जाता है। तो आप देखें जब इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये देखिए, फिर प्लस का निशान, अब y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो ये देखिए, तो जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो दो माइनस होने से इसका साइन बदल जाएगा। तो ये हमारे पास ये +2 -2 कट जाता है, 5√2 5√2, ये 10√2 बन जाएगा और ऊपर स्क्वायर है, ये +7 -7 0 बन जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर ले लेंगे आप, 10 का स्क्वायर 100 होता है, इसका स्क्वायर 200 और 2 मल्टीप्लाई करके 200 हो गया। बल्कि एक काम करते हैं बच्चों, ये देखो ये जो बच गया इसका स्क्वायर रूट से काट लीजिए, ये बन गया। तो यहाँ से c की वैल्यू 10√2/2, 2 इसको काट देगा,
तो c की वैल्यू आ जाएगी 5/√2, ये चेक कर लीजिए। तो ऐसा करके हमें c मिल गया। तो आपने देखा कि जिसमें नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला होगा और फोकस इस तरह से होंगे तो आप उसे अलग अलग करेंगे, और 2c इक्वल डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, उन दोनों फोकस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करके c बनाएंगे। अच्छा, इसके बाद एक काम और करना है आपने, ठीक है, आपने इन दोनों फोकस पे मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाना है, उससे आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। तो सेंटर जो होगा वो होगा मिड पॉइंट ऑफ फोकाई। ये काम किस में करना है? नॉन स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, जिसमें आपको पता लग जाएगा नॉन स्टैंडर्ड। अब आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो ये देखें, ये कट गया, ये बन जाएगा 4/2, ये बन जाएगा -14/2, यानी यहाँ 2 और -7 आ जाएगा। ये देख लें, ये इसका सेंटर आ गया, जिसको एच और के कहते हैं, ठीक है। तो जब मिड पॉइंट लगाया फोकाई पे, आपने उसका सेंटर बना लिया। तो पहला नंबर एच और दूसरा के है, जो कि नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला में सेंटर होता है। तो ये चीजें आपने अभी बनाई हैं। अभी आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, मैं लिखता हूं, गिवन लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस किसके बराबर दिया हुआ है? 10 के। अब आप इसमें वैल्यू भर दें, ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a, तो 2 डिवाइड कर लें तो a की वैल्यू बचो 5 आ गई। मैंने आपको इस टॉपिक के शुरू में बताया था कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 2a के बराबर होता है और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के बराबर होता है। तो इसमें क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस था तो मतलब ये 2a था, यहाँ से हमें a मिल गया। तो जब a और c आ चुका है, अब हम b बना लेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ, यहाँ पे जगह बन जाए ताकि मैं मजीद इसे सॉल्व करूँ। तो b बनाने के लिए हम लिखेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं और a की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं, जो कि 5 है, और b इसी तरह। तो इधर 50 आता है, इधर 25 आता है, तो 50 में से 25 माइनस करते हैं, तो इधर 25 भी बन रहा है b स्क्वायर। तो b की वैल्यू अंडर रूट लेके स्क्वायर रूट लेके 5 आ गई। तो बच्चों अब हमारे पास a भी आ गया, अब हमारे पास b भी आ गया। अब हम फार्मूला लिखने वाले हैं। तो फार्मूला लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि ये जो हाइपरबोला है ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो उसका तरीका नॉन स्टैंडर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें कि इसमें फोकाई को चेक करें और चेक करें कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है या वाई में चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली एक्स में चेंज आ रहा है क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, वाई तो फिक्स है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज आने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हम लिखेंगे सिंस हाइपरबोला इज हॉरिजॉन्टल। आपने सीख लिया कि कैसे हमने पता चलाया। आपने देखा फोकाई को, आपने देखा उसमें प्लस माइनस कहाँ पे है, चेंज कहाँ पे है, एक्स में है तो हॉरिजॉन्टल है। तो अब आप फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। स्टैंडर्ड हाइपरबोला में हॉरिजॉन्टल में आप क्या फॉर्मूला लिखते थे? एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नॉन स्टैंडर्ड में आप ये करते हैं कि जहां पे एक्स लिखा है वहां पे एक चेंज करते हैं, एक्स माइनस एच लिख देते हैं। जहां पे वाई लिखा है वहां वाई माइनस के लिख देते हैं। ये बच्चों नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला का फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड का ये है और नॉन स्टैंडर्ड का ये है। एक्स की जगह पे एक्स माइनस एच लिख देते हैं और वाई की जगह पे वाई माइनस के। ये बात मुश्किल नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड का फॉर्मूला आता है आप बड़ी आसानी से उसको नॉन स्टैंडर्ड में तब्दील कर लेते हो। अब आप इसमें वैल्यूज भरोगे, इसमें 4 वैल्यूज भरनी है। एच और के की वैल्यू भी भरनी है, ए और बी की वैल्यू भी भरनी है। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ। आप इसके नीचे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। ये देखिए, आप इसके नीचे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज। तो x माइनस एच का स्क्वायर, h मैं गलती से मिटा गया हूँ। h की वैल्यू, एक मिनट, क्या थी जी बच्चों? h 2 था और k -7 था, याद आ गया। तो x माइनस एच का स्क्वायर, तो h की जगह 2 लिख देंगे और नीचे a का स्क्वायर, व्हाट इज a? 5।
मैं डायरेक्ट लिख दूँ 5 का स्क्वायर 25 है, फिर माइनस y माइनस k का स्क्वायर, k इज -7। तो जब y माइनस लिख के k लिखोगे तो k भी माइनस का है, दोनों का माइनस खत्म हो जाएगा। ये देखिए ओवर b का स्क्वायर, b इज 5 ऑल्सो। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसको चेक कर लीजिए किस तरीके से हमने नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला को हल किया है और उसकी इक्वेशन बनाई है। ये नॉन स्टैंडर्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है। जी बच्चों, ये देखें क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 करने लगे हैं। पार्ट 5 हम पहले कर चुके हुए हैं और इसमें हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सेंटर 2 2 है। ओके, ये नॉन स्टैंडर्ड है क्योंकि सेंटर 0 0 हो तो स्टैंडर्ड होता है। ये जो सेंटर उसने 2 2 दिया हुआ है, आप जानते हो ना, नॉन स्टैंडर्ड की पहचान है कि अगर 0 0 के अलावा कोई सेंटर होता है और उसमें पहला नंबर एच और दूसरा के होता है, ठीक हो गया, नॉन स्टैंडर्ड है और एच और के भी मिल गया। अब आगे पढ़े, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 6। ओके, तो एक तो इसमें ये पता लगा कि ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ है ना, मैं लिखता हूं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो 6 है। और हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है। आई रिपीट, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है। इसमें उसने ये भी बता दिया और उसकी लेंथ 6 है, तो मैंने लिखा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस 6। आप जानते हो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अभी पीछे आपने पढ़ा है 2a होता है, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 बन गई। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया और 6 को कैंसिल कर दिया, a मिल गया। और क्या दिया है, एसेंट्रिसिटी E। तो E का फॉर्मूला होता है बच्चों C/A। बल्कि एक मिनट ठहरें, पहले हम लिखते हैं E इज इक्वल टू 2 और फिर E की जगह उसका फॉर्मूला लिख देते हैं और फिर A की वैल्यू हमारे पास है वो इसमें भर देते हैं। ये देखें साइड पे है और ये 3 इधर क्रॉस कर देते हैं, C इज इक्वल टू 6 आ गया। लेकिन हमें A और C नहीं, A और B चाहिए। तो B बनाने के लिए C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C की जगह उसकी वैल्यू, A की जगह उसकी वैल्यू। तो ये 36 है, ये 9 है। 36 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 27, तो b इज इक्वल टू √27 आ गया। तो इस तरीके से देख लो, हमने जो क्वेश्चन में ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी थी उससे a निकाला, एसेंट्रिसिटी दिया था उससे c निकाला, फिर हमने ये फॉर्मूला लगा के b भी बना लिया। तो चीज़ें पूरी हो गई हैं, अब हमें फॉर्मूला लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, अब कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला फॉर्मूला। तो पहले सोचें कि स्टैंडर्ड वे क्या होता था हॉरिजॉन्टल में, ये मैं साइड पे लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन हमारा सवाल स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको चेंज करना है। तो x की जगह x माइनस एच मैंने आपको सिखाया है और y की जगह y माइनस के इज इक्वल टू 1। अब आप इसमें नंबर भरें, 4 वैल्यूज हैं भरने के लिए, h और k की वैल्यू भी है, a और b की वैल्यू भी है। तो h की वैल्यू 2 है, ये देखें, a की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y माइनस के भी 2 है, ये देखें, और b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 27 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया। इसको चेक कर लीजिए। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विद गिवन डाटा। और पार्ट 7 से पहले मैंने 8 लिख लिया है। इसमें बताया गया है कि फोकाए एक ये है एक ये है, अलग अलग हैं। यहाँ से हमें समझ आ गया ये नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, क्योंकि इसमें फोकस देख सकते हैं आप, डिफरेंट हैं, दोनों में नंबर भी हैं एक्स और वाई वाली जगह पे, ये नॉन स्टैंडर्ड की पहचान है। और एक वर्टेक्स बताया गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं जो नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला है उसमें अगर हमें ऐसे अलग अलग फोकस हों तो हम 2c इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, इसमें c की वैल्यू इन दोनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगाने से आती है, ये फार्मूला याद रखना है। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाना आसान है, स्क्वायर रूट बनाते हैं, ऐसे 2 ब्रैकेट्स हैं, उनके ऊपर स्क्वायर डले हुए हैं। पहली ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर को माइनस किया जाएगा और दूसरी ब्रैकेट में सेकंड और सेकंड को माइनस किया जाएगा।
तो बच्चों ये 0 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर, ये 36 बना, 6 बना, तो c की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2, आप देख सकते हैं c इज इक्वल टू 3 आ गया। फिर आप याद करें जिस क्वेश्चन में आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के c बनाते हैं, उसके बाद आप मिड पॉइंट फार्मूला भी लगाते हैं फोकाई पे, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई, और वो आप जानते हो सेंटर बनता है। ये याद रखना है आपने। ये नॉन स्टैंडर्ड में हमें इसका सेंटर भी बनाना पड़ता है इन दोनों फोकस पे मिड पॉइंट लगाकर। तो मिड पॉइंट निकालना भी बहुत आसान, पहला नंबर प्लस किया जाता है और डिवाइडेड बाय 2, दूसरा नंबर प्लस किया जाता है डिवाइडेड बाय 2। तो ये 10/2 हो गया, ये 2/2 हो गया, ये 5 हो गया और इधर 1 आ गया। ये देख लें ये इसका सेंटर आ गया, यानी h और k की वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया। अब चेक करें, हमें इसमें एक वर्टेक्स दिया गया है। अब अगर दो वर्टेक्स होते ना, जैसे ये दो फुकाएं, तो आप याद करें मैंने आपको एलिप्स में सिखाया था, आप लिखते 2a और आगे लिखते डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। मेरी बात पे गौर करिएगा, दोनों फोकस पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो 2c आता है, अगर दो वर्टेक्स हों तो उन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो 2a आता है। लेकिन यहाँ पे एक वर्टेक्स है, अब क्या करें? तो अब भी वर्टेक्स से हमें a बन सकता है। वो कैसे बनेगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स, सेंटर और वर्टेक्स पे डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। यानी नोट करो, अगर दो वर्टिसेस होते तो मैं इधर 2a लिखता और इधर डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस लिखता, लेकिन जब एक वर्टेक्स होगा तो फिर 2a नहीं आएगा, फिर a आएगा, और इधर होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। सेंटर और वर्टेक्स के दरमियान जो फासला होता है वो a के बराबर होता है। तो अब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाता हूं, ये सेंटर है, ये वर्टेक्स है। आप जानते हो डिस्टेंस फार्मूले में ऐसे दो स्क्वायर होने हैं, बीच में प्लस, पहली ब्रैकेट में पहला नंबर माइनस करना है और दूसरी ब्रैकेट में दूसरा नंबर और दूसरा नंबर माइनस करना है। तो बच्चों ये बन जाएगा 0 का स्क्वायर, इधर -2 का स्क्वायर, ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें a भी मिल गया, c भी मिल गया। अब हमें b चाहिए, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 9 बना, ये 4 बना, तो b स्क्वायर आ जाता है 9 - 4 यानी 5 के बराबर। तो b की वैल्यू आ जाती है √5, स्क्वायर रूट 5। ये देख लें, तो ऐसा करके बच्चों हमने a भी निकाल लिया है और b भी निकाल लिया है। ठीक हो गया। अब आखिरी काम रह गया है कि हम फॉर्मूला लिखें और उसमें वैल्यूज भर दें। तो फॉर्मूला लिखने के लिए जानना जरूरी है कि जो एलिप्स है, सॉरी हाइपरबोला है, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो आप इधर चेक करें इसके फोकस को, आप चेक करें x की वैल्यू में चेंज आया है या y की वैल्यू में चेंज आया है। x की वैल्यू में चेंज नहीं है, सेम है। y की वैल्यू में चेंज है, इसका मतलब है ये वर्टिकल है। तो हम लिखेंगे सिंस हाइपरबोला इज वर्टिकल। तो वर्टिकल का जो फॉर्मूला है उसमें वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, लेकिन आपको पता है ना, आपने नॉन स्टैंडर्ड के लिए y की जगह y माइनस के का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, और फिर x का स्क्वायर की बजाय आपने x माइनस एच का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये देखें, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला था वो बनना था वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड है तो y की जगह y माइनस के और x की जगह x माइनस एच लिख दिया जाता है। अब इसमें वैल्यूज भरते हैं, k की जगह पे 1 आएगा, यानी y माइनस 1 का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नाउ चेक करें a कहाँ पर है, a ये है, तो इसका स्क्वायर लेने पे 4 आ जाएगा, और x माइनस एच का स्क्वायर, h इज 5, ये देखिए सेंटर में, और नीचे b स्क्वायर है, वेयर इज b, ये इसका स्क्वायर लेंगे 5 आ जाएगा। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इसको देख लीजिए, इसको चेक कर लें। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल आज का, और क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स डिस्कस किए हैं, ये एक पार्ट रह गया, इसको भी करने वाले हैं। इसमें भी हमें हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए और वर्टिसेस कुछ इस तरीके के। अब ये इसमें आप देख सकते हैं, बेशक प्लस माइनस 3 है, अगर यहाँ पे 0 होता ना, 0 प्लस माइनस 3, तो मैं कहता ये स्टैंडर्ड है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं बना, इधर 2 है, इधर प्लस माइनस 3 है, तो ये शो करता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड हाइपरबोला है।
तो इसको करने के लिए हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड में आप जानते हैं हम इनको अलग अलग करके लिख देते हैं। तो अलग अलग कैसे करेंगे, एक बार 2 और +3 और एक बार 2 और -3 ऐसे करके लिख लेंगे। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, अगर फोकस होते तो जब दोनों फोकस पे डिस्टेंस फार्मूला लगता तो इधर 2c लिखा जाता, जबकि अगर वर्टिसेस हों तो इन पे जब डिस्टेंस फार्मूला लगेगा तो इस साइड पे 2a होगा। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। अब आप इन वर्टिसेस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, पहले नंबर से पहला नंबर माइनस करें और स्क्वायर करें, दूसरे नंबर से दूसरा नंबर माइनस करें, इसमें से इसको और स्क्वायर करें। ये 0 का स्क्वायर और ये 6 का स्क्वायर, तो ये 36 6 बन गया। ए की वैल्यू 3 आ गई है, चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद हम सेंटर बनाते हैं। सेंटर जो होता है वो बच्चों होता है मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस, यानी अब हम इन दोनों वर्टिसेस पे मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे फोकाई का मिड पॉइंट भी सेंटर होता है। बिल्कुल होता है। अगर फोकाई होते तो उनका मिड पॉइंट लेने से भी सेंटर आता, लेकिन इसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं तो वर्टिसेस का मिड पॉइंट लेंगे। तो मिड पॉइंट निकालना आपको याद है, पहला नंबर ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कॉमा दूसरा नंबर ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो बच्चों ये 4/2 बना, ये 0/2 बना, यानी 2,0 ये इसका सेंटर आ गया है। इसको आप H और K कंसिडर कर लें, ठीक है। अब जरा आगे पढ़ें क्वेश्चन में, 0,5 लाइज ऑन द कर्व। नाउ दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन एंड समथिंग इंटरेस्टिंग। इस बात का कोई फायदा नहीं है, ना मुझे B मिल सकता है ना मुझे C मिल सकता है। इस बात का फायदा ये है कि अगर मैं इक्वेशन बना लूं हाइपरबोला की, तो उसमें x और y की जगह ये नंबर भर सकता हूं। तो अभी तक मेरे पास A आया हुआ है और सेंटर आया हुआ है। तो अब क्योंकि अगली बात ऐसी है कि उससे मुझे B और C दोनों नहीं मिल सकते, तो अब मैं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसी को लेकर मैं इक्वेशन बनाऊंगा। मैं लिखूंगा सिंस हाइपरबोला इज वर्टिकल। ये मैंने कैसे लिखा वर्टिकल है, क्योंकि ये देखें वर्टिसेस को चेक करें, चेंज y की वैल्यू में है, एक प्लस है एक माइनस है, x की वैल्यू चेंज नहीं हुई, y में चेंज है, इसका मतलब ये वर्टिकल है। तो सोचें वर्टिकल का फॉर्मूला होता कैसा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, कुछ ऐसा। लेकिन क्योंकि हमारा सवाल नॉन स्टैंडर्ड है, अब इसमें तब्दीली करनी है। आप जानते हैं y की जगह y माइनस के लिखा जाएगा और x की जगह x माइनस h लिखा जाएगा। और अब आप इसमें वैल्यूज भर दें, पुटिंग वैल्यूज, जो जो वैल्यूज हैं वो इसमें भर दें। तो y माइनस के का स्क्वायर, के 0, नीचे a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, x माइनस h का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। b हमें नहीं पता बच्चों अभी तक, तो मैंने जो जो मेरे पास चीज़ें पता थी वो मैंने इसमें भर दी हैं। तो वैल्यूज़ फिल करने के बाद मैं ये मिटा देता हूँ ये साइड। वैल्यूज़ फिल करने के बाद हमारे पास बन रहा है बच्चों वाई स्क्वायर ओवर 9 और x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आपने नंबर लगा दें इक्वेशन 1। यहाँ पे काम रुक गया है। अगर मुझे b पता लग जाए तो b की वैल्यू भर दूंगा और जवाब आ जाएगा। अब b कैसे निकालेंगे, इस इंफॉर्मेशन के जरिए, क्योंकि बोला गया है कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है, इसका मतलब है x की जगह मैं 0 भर सकता हूँ और y की जगह 5। तो मैं लिखूंगा सिंस 0,5 लाइज ऑन हाइपरबोला, ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई करता है, तो इसमें x की जगह पे मैं 0 और y की जगह पे 5 लिख देता हूँ। डायरेक्ट हम x और y की वैल्यू भर देंगे बच्चों, और ऐसा करके अब देखें मुझे b मिल जाना है 25/9 4/b स्क्वायर। ये देखें -2 का स्क्वायर प्लस 4 बन गया। अब 25/9 -1 इज इक्वल टू 4/b स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ले गया, ये उधर जाके प्लस का, 1 को इधर ले आया, 1 इधर आके माइनस का, एलसीएम ले लेते हैं 4/b स्क्वायर। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ ये साइड, आप तसल्ली से देख लें कैसे मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ओके तो ये बन रहा है बच्चों 16/9 4/b स्क्वायर। तो ये 4 पता है इस 16 को काट सकता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, स्क्वायर रूट ले लेते हैं,
ये देख लें हमें b की वैल्यू मिल गई है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने जितनी इंफॉर्मेशन थी हमने वो लेके फॉर्मूला लगा के हाइपरबोला बनाया, फिर ये पॉइंट इसमें x और y की जगह भरा और सॉल्व करके b आ चुका है। अब ये b की वैल्यू मुझे इसमें भरनी है और मेरा फाइनल जवाब आ जाएगा। तो लिखूंगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो ये बन गया y स्क्वायर ओवर 9 x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी y स्क्वायर बाय 9 माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 9/4 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से बच्चों हमने 6.6 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस उसके तमाम पार्ट्स इस लेक्चर में कवर किए हैं। उम्मीद है कि बच्चों ने अंडरस्टैंड किया है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक व्हाट यू सी, इफ इट इज़ हेल्पफुल, प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब एंड लाइक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।